सर ये हमने जब कोविड आया तब हमने इसकी शुरुआत की थी, क्योंकि उस दौरान दुकानों पे भी स्टॉक ख़त्म हो गया था। महिलाएं और किशोरियां जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और दुकानों पे मिलता ही नहीं था, जिससे महिलाओं का स्वास्थ्य, लड़कियों का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था। जब हम राशन बांटने जाते तो लड़कियों ने हमें कहा कि आप हमें सैनिटरी पैड भी उपलब्ध करा सकते हैं। तब हमने सोचा और मैंने यहाँ आकर जगदीप जी को कहा, संतोष मैडम और हम सब ने मिलकर ये बात की कि जिस प्रकार खाने की ज़रूरत है सेम उसी प्रकार महिलाओं की ये मुख्य ज़रूरत है, सो है सैनिटरी पैड। तब हमने इस पे बात की और तभी से लॉकडाउन के दौरान हमने इसकी शुरुआत की और इसको नाम दिया गया मिशन उड़ान के नाम से हमने इसका नाम दिया, और जिसको डॉक्टर परवीन मल्होत्रा जी जो है वो स्पॉन्सर कर रहे थे। और अभी भी लगातार हम इस काम को कर रहे हैं तब से लेकर अब तक, लेकिन अब हम नए स्पॉन्सर की तरफ बढ़ रहे हैं कि कोई आए और इस मिशन उड़ान को जो है वो आगे बढ़ाने का कार्य करें। आमतौर पर महिला ये परचेज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बांटने की जरूरत पड़ता है। सर ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लेबर जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो अपने लिए सैनिटरी पैड खरीदना उनके लिए बहुत मुश्किल था और वो कपड़े का इस्तेमाल करती थी। हमने एक हेल्थ कैंप भी उनका लगाया जिसमें हमने महिलाओं को इकट्ठा किया और उनसे प्रॉब्लम पूछी कि आप जो है वो क्यों नहीं यूज़ करना चाह रहे। उन्होंने ये कहा कि इतने महंगे जो मार्केट में ये उपलब्ध है तो हम इसको नहीं खरीद सकती हैं, और वो कपड़ा यूज़ करते थे जिसके कारण बहुत सारी बीमारियों से उनको जूझना पड़ता था। तब जाकर ये हुआ कि हम उनको फ्री में, बिल्कुल फ्री में यहाँ पे मिलता है और वो हर महीने आकर, पहले हमने घर घर जाकर, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर ये सब दिया। हम पूरी टीम बना के जाते थे संतोष मैडम के साथ, तब हम बांटते थे घर घर जाके। लेकिन अब धीरे धीरे इतनी जागरूकता उनके अंदर आ गई है कि वो अभिनव टोली में आते हैं, जब जब उनको ज़रूरत होती है तब तब वो आते हैं और यहाँ से सैनिटरी पैड जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाते हैं और वो बहुत खुश हैं। अच्छा, शुरू में जब आप बांटने गए तो हेजिटेट नहीं किया उन लोगों ने? बिल्कुल हुआ सर। साड़ी के पल्लू में छुपा लेना, पीछे छुपा लेना, या उनके घर के कोई पुरुष या कोई भी बच्चा, उनकी लड़का छोटा भी दिखता तो भी यूँ कहती नहीं बच्चे खड़े हैं। लेकिन आज टाइम ऐसा आ गया है कि अभिनव टोली में उनके बेटे खुद लेने आते हैं। वो कहते हैं कि मम्मी ने सैनिटरी पैड मंगाया है या बहन ने सैनिटरी पैड मंगाया है, तो यहाँ ओपन ले रखे रहते हैं और वो आते हैं रजिस्टर में अपना नाम लिखकर वो लेके चले जाते हैं। तो इसको कब तक रखोगे मुहिम को? इसको जब तक चलाएंगे तो डिपेंड करता है समाज के ऊपर कि कितना लंबा इस मुहिम को वो आगे बढ़ाते हैं। हम तो बस साथ लगे हुए हैं और इस काम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन स्पॉन्सर जो जो करते रहेंगे ये काम ऐसे ही बढ़ता रहेगा, आगे चलता रहेगा। संतोष जी, ये आइडिया कहाँ से आया दिमाग में? ये जब कोरोना के टाइम में हम राशन बांटना शुरू किया तो सबका काम छूट गया था। जो कोठी में काम करती थी तो उनको दिक्कत आने लगी कि पुराने कपड़े वगैरह भी नहीं होते थे उनके पास, तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि कुछ ऐसा हो सकता है क्या। तो डॉक्टर परवीन मल्होत्रा से हमने बात की, आपस में ग्रुप टीम से बात की, तो हमने मिशन उड़ान के नाम से राशन के साथ साथ ये भी देना शुरू करा। तो हमारे साथ बहुत से स्पॉन्सर भी जुड़े हैं। अब हम चाहते हैं कि और भी जुड़े ताकि कंटिन्यूसली चलता रहे, क्योंकि इसको खरीदना एक लेबर तबके की बात है नहीं, क्योंकि वो 10 रुपये का सोचते चाय पत्ती चीनी कुछ ले पैड, और बाज़ार वाले पैड महंगे आते हैं। ये प्रधानमंत्री योजना वाले सस्ते भी पड़ते हैं और हम चाहते हैं कि कंटिन्यूसली रहे। तो मेरे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, मैंने सबसे रिक्वेस्ट कर रखे, तो हर मंथली हम 100 रुपये से जोड़ रखा है हमने उनको, तो उन पैसों से हम ये सैनिटरी पैड खरीदते हैं और देते हैं। मैं खुद झुग्गी झोपड़ियों में जाती थी बच्चों के साथ बांटने, अब बच्चे आते हैं तो वो ले जाते हैं अपने घर के लिए, बहन के लिए, मम्मी के लिए, भाभी वगैरह के लिए। तो शुरू में जो आप लोगों को दिक्कतें आ रही है, आज वे दिक्कतें कितनी हैं या नहीं? वो दिक्कतें अब 70% कम हो चुकी हैं, लेकिन कई जगह ऐसी है जहाँ हम जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते, क्योंकि बच्चों के साथ काम भी करना ज़रूरी है, वहाँ पे देखना पड़ता है। अब झुग्गी झोपड़ी में जैसे मैं जाती थी बच्चों के साथ तो उनको बताती थी भी हाइजीन होना ज़रूरी है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और साफ़ सफाई ज़रूरी है, इससे इतना बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है कि बच्चेदानी के कैंसर वगैरह भी बन जाते हैं। तो मैं बताती थी। तो जब मैं दूसरे राउंड पे गई बांटने तो पहले से ज़्यादा साफ़ सुथरे वो लोग मिले, जैसे कूड़ा कचरा था वो भी, फिर उनको ये बताया कि इसको इस तरह से फेंकना है, इस तरह से यूज़ करना है। तो पहले एक पैड भी वो छुपा के लिया करती, फिर वो मांगती थी कि मैडम हमारा एक में नहीं सरता, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, हमें 2 पैकेट दे दीजिए, 3 पैकेट दे दीजिए। तो इस तरह से मेरी एक बिग जॉइंट फैमिली है रोहतक में, नेशनल मेडिकल एजेंसी। मेरे हस्बैंड का नाम संजय सिंघानिया है और 20 साल तक तो मैं घर में ही रही बच्चों के साथ। अब मेरे बच्चे दोनों बाहर चले गए, एक डॉक्टरी पढ़ाई कर रहा है और एक बीटेक कर रहा है।
तो मैं अकेली फील कर रही थी, मुझे शौक था ये सब आर्ट एंड क्राफ्ट का। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की। राहगिरी नाम का एक प्रोग्राम होता था, तो अभिनव टोली के बच्चों ने आज से 6 साल पहले एक छोटे छोटे ऐसे ही कुछ बना के स्टॉल लगाई थी, तो मैं उसको ध्यान से देख रही थी। तो कुछ पैम्पलेट भी था, तो मैंने सर से बात करी फ़ोन पे कि मेरे बेटे का बर्थडे, मैं कुछ दे सकती हूँ क्या, स्टेशनरी वगैरह। तो मैं फ़र्स्ट टाइम अगस्त में आई थी 19 में, तो मैं स्टेशनरी बांटने आई थी। फिर मेरे को लगा कि बच्चे कुछ कर रहे हैं, तो मैं बोली सर मैं ऐसे आ सकती हूँ सिखाने। उस दिन मेरा पहला दिन था और मैं लगातार नॉन स्टॉप डेली आती हूँ। अब क्या सेटिस्फेक्शन है? हाँ, मुझे काफ़ी मल्टीपल डिजीज़ हैं जैसे, तो अब मैं यहाँ आती हूँ 3-4 घंटे, तो मैं उस एक तो बीमारी को भूल जाती हूँ, एक घर का अकेलापन मुझे खाता नहीं है। और मेरी जैसे दो रानी जिठानी है, वो सब खुश होती है, मेरी फ़ोटो देखती हैं, न्यूज़पेपर में देखती है, मुझे अवार्ड भी मिलते हैं। बच्चों के साथ काम करती हूँ तो मुझे बच्चों की हेल्प भी है देखो। और मेरे दोनों बच्चे बाहर हैं, तो वो भी कहते हैं कि मम्मी आप डेली जाना, आप छोड़ना मत। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का है, क्योंकि दिन में मैं यहाँ पे होती हूँ तो लंच अपने आप लेके खाते हैं वो, तो वो कभी मना नहीं करते। वो कहते हैं तेरे को अच्छा लग रहा है तो ठीक है। थैंक यू। लॉकडाउन पड़े थे ना पहली बार 22 मार्च के, तो दीदी आई थी राशन बांटने, संतोष में, मैं सुनीता में। फिर उनको हम बोले दीदी राशन तो दे रहे हो, थोड़ी सी पैड भी दे दिया करो, इनकी कमी हो रही है हमें। बोले ठीक है, हम डॉक्टर परवीन मनोदरा से बात करेंगे आपस में, तो वो ये सलाह देंगे तो हम बांटेंगे। फिर दीदी 1 हफ्ते बाद पैड लेके आए। कई औरतें तो नहीं ले रहे थे, फिर भी शर्म कर रहे थे, फिर लेना शुरू किए। तो हर महीना दीदी घर जाती थी देने के लिए। अब 1 साल से हम बच्चे को भेज देते कि तुम ले आओ, हम सारा दिन काम पर रहते तो आ नहीं पाते, मगर तुम ही जाके ले आओ। अब हमारे बच्चे लेके चले जाते हैं। फिर इससे तो हमें सुविधा हुआ, पहले हम कपड़े लेते थे, खुजली होता था, बीमारी भी फैलते थे, और इनसे अब तो बहुत सुविधा हो रही है, पैड से तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बच्चों को पढ़ाने कहाँ भेजते हो? सरकारी स्कूल में भेजते हैं और ट्यूशन यहीं पढ़ते हैं, 2-3 घंटे यहीं आ जाते हैं। ठीक लग रहा है? हाँ, यहाँ तो मेरे बच्चे को यहाँ जब से खुले हैं ना अभिनव टोली, शुरुआत में हमारे बच्चे आए थे, मेरे बहन की बेटी काजल और मेरे बच्चे, और एक मेरी जेठानी की लड़की। 5 बच्चे से शुरुआत करे थे इन दीदी ने। अब तो 200-300 बच्चे होंगे। अब लग रहा है कि आपके बच्चे मजदूरी नहीं करेंगे? हाँ, लग रहा है कि नहीं करेंगे। हम तो सोच रहे थे नहीं पढ़ाएंगे, 10वीं 12वीं तक करके छोड़ देंगे, पर सर बोला जगदीप सर की नहीं, हम राहुल जी पढ़ना चाहेगा तो उनको बहुत पढ़ाएंगे, और सपोर्ट बहुत दे रहे हैं हमारे राहुल को तो। और जगदीप सर, सुनीता दीदी तो बहुत दे रहे हैं, कह रहे नहीं। क्या सोचा था, क्या कराओगे? हम तो ये सोच रहे थे दिहाड़ी करेंगे, जैसे हम करते इसका पापा करते, बस बच्चों को पाल रहा है ना तेरा पापा, तू भी पालेगा। फिर यहाँ आया, जब अपना टोली में पढ़ने लगा तो सुनीता दीदी और जगदीप सर बोला ये ख्याल मत सोचो, हम बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ेंगे। तो इसको पेपर में 1-2 महीना तो सर अपने घर भी भेजा था, वहाँ जहाँ के सर हैं नरवाना, वहाँ रह के इसके लिए अलग एक रूम दिया, कंप्यूटर दिया, वहाँ बैठ के 1 महीना 2 महीना वहीं पढ़ा पेपर से पहले। पेपर हुआ फिर सर यहाँ वापस बुला लिया, तब ये एडमिशन कराएंगे, सर ही कराएंगे, हम लोग को तो इतना है नहीं। सर कोशिश कर रहा है, दीदी दोनों। अब लगता है बेटा मजदूरी नहीं करेगा? नहीं करेगा, ये तो 100 में 100 मेरे बच्चों को कहता मैं मजदूर करूँगा नहीं। कहती हूँ पापा के साथ जाके सीख लिया करिए थोड़ा बहुत, कहता कभी नहीं करूँगा मैं, ये तो भूल जा कि मैं दिहाड़ी मजदूरी करूँगा, मुझे इंजीनियर बनना है बस।